हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए एक बार एक और बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से, सपोज ये एक पोस्ट जो बनाया हुआ है, तो इस पोस्ट को हम मोशन किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। राइट। सो ये जो पोस्ट है, इसमें जो भी लिखा हुआ है, इन सबको हमें एक मोशन देना है। तो इसको हम मोशन कैसे देंगे। काफ़ी एक अच्छा पोस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसे हमें मोशन देनी है। तो चलिए इसको मोशन कैसे देंगे वो भी मैं प्रीमियर में आपको बताऊंगा। आगे चल के मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स में भी दिखाऊंगा कि इसे कैसे करते हैं। तो चलिए हम प्रीमियर को ओपन कर लेते हैं, और प्रीमियर को पहले सबसे पहले तो हमें एक न्यू प्रोजेक्ट लेनी है। तो इस प्रोजेक्ट सेटिंग को भी मैं समझा देता हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। अगर आपको इस तरीके की कोई मोशन पोस्टर्स बनाने हैं किसी भी सोशल मीडिया के लिए, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक हम यहाँ से बना लेते हैं प्रोजेक्ट फोल्डर। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट फोल्डर, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको करना है ऐसा मोशन बैनर, ऐसा हमने नाम दे दिया। ठीक है, इसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप नाम दे दो, इसका भी नाम दे दो। तो इसका भी हमने नाम दे दिया लाइक मोशन बैनर, सेम उसी फोल्डर में है। ओके कर लीजिए। आपका एक नया प्रोजेक्ट आ जाएगा, लेकिन मैं उसके पहले ऑलरेडी प्रोजेक्ट ओपन था, तो मैं काम करता हूँ पहले पूरे प्रोजेक्ट को ऑफ कर देता हूँ। एक प्रोजेक्ट पहले से ओपन था, तो वो हम चाहते हैं कि उसको अलग से बनाएं। तो देखिए मोशन बैनर वाला जो अभी मैंने बनाया था वो प्रोजेक्ट यहाँ पे हमें दिखेगा। ठीक है, अब हमें लेना है यहाँ से सीक्वेंस। तो मैं फाइल में गया, न्यू में गया और सीक्वेंस ले लिया। देखो सीक्वेंस यहाँ से लेने के लिए आपको कुछ भी जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कंपोजिशन पे काम कर रहे हो। चाहे आपका पोस्ट 90-20 1080 का हो या 90-20 बाई 90-20 का हो, 1080 बाई 1080 का हो, डजेंट मैटर। आपको सबसे पहला काम है वो ये करना है कि आपको अपने फोटोशॉप के अंदर जो भी साइज लेनी है वो साइज आप आंख बंद करके ले लीजिए बस। और यहाँ पे कोई भी एक ऐसा ले लो, देखो इस तरीके का दिख रहा है, ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें यहाँ पे खुद की कंपोजिशन बनानी है, यानी कि जो कंपोजिशन हमारा फोटोशॉप में था। आप यहाँ पे राइट क्लिक करो और सीधा इंपोर्ट करो, और इंपोर्ट में आ जाते हैं। और इंपोर्ट में आकर हमें ये वाली हमारी फाइल है, तो इस फाइल को मैं लेता हूँ और इसे मैं कर लेता हूँ ऐसा ओपन। ओपन करेंगे। अब जो मेन पार्ट है वो आपको यहीं पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको कैसे इसको करना है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए, ओपन करना है। देखिए अब ये एक आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा। पहले ही आएगा मर्ज ऑल लेयर। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि इसको सीधा मर्ज कर देते हैं, आपको मर्ज नहीं करना है। ठीक है, मर्ज लेयर्स नहीं करना है, इंडिविजुअल लेयर्स। सीक्वेंस, तो आपको यहां से चूज करना है सीक्वेंस। ठीक है, आपको यहां से क्या चूज करना है, सीक्वेंस। सीक्वेंस कर लिया और उसके बाद आप कर दीजिए यहां से ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे, एक देखिए यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक सीक्वेंस बन के आपकी यहाँ पे चीज आ गई है। ठीक है, ये सारे सीक्वेंस में आपके यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, ये देखो, ये आपका अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका पूरा फाइनल वाला पार्ट है, पूरा फाइनल है। और यहाँ पे सारे लेयर वाइज आपके हैं, जो भी आपने डिजाइन किया था वो सब लेयर वाइज है, और ये भी आपको यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ऐसा कंपाउंड शेप दिखा रहा है। ये सब सब देखोगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स आपने बनाए थे वो सारा एलिमेंट्स यहाँ पे आ चुका है। एक तरीका तो ये हो गया। चलिए एक तरीका और देख लेते हैं। इंपोर्ट करते हैं, वापस से इसको करते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और इस बार मैं कर देता हूँ इसको इंडिविजुअल लेयर्स। इंडिविजुअल लेयर्स कर लेता हूँ और कर लेता हूँ ओके। मैं आपको थोड़ा सा दोनों में फर्क समझाना चाहता हूँ। सो देखिए ये सारे के सारे लेयर्स आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी कोई कंपाउंड शेप नहीं है। देखिए ये आपका शेप जो था वो आ गया। तो यहाँ पे आपको अभी सारा शेप आपको मिले, मतलब जितने भी लेयर थे ना वो सब लेयर आ गए। तो मैं कहता हूँ कि ये वाला आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा सही रहेगा rather than this one। इसको भी आप ले सकते हैं। इसमें अभी करना क्या है, करना कुछ नहीं है। ये आपका कंपाउंड शेप है, ये आपका है, तो इसको आप उठाकर यहाँ पे डाल दो। जैसे ही आप डालोगे ना तो आप देखोगे कि यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और शो करोगे स्केल टू फ्रेम साइज, ये ऐसा शेप ले लेगा। लेकिन हमें ऐसा शेप चाहिए नहीं, क्योंकि हमें चाहिए स्क्वायर में, ये अभी रेक्टेंगल में है। तो इंडिविजुअल लेयर्स आप कर लोगे तो उसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे जाओ और जाकर आप इसको यहाँ पे डालो। जैसे यहाँ पे आप डालते हो तो ये देखो आपका जो शेप है कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहा है। स्केल टू फ्रेम साइज करो, अभी भी हमारा जो शेप है कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है,
तो अभी किस तरीके से इसे हम एनिमेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कोई भी सीक्वेंस नहीं बनी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक बार राइट क्लिक करता हूँ और इंपोर्ट में जाता हूँ, वापस इसको एक बार के लिए सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ ऐसा। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मिसिंग है, ठीक है। ये 19 वर्जन है, 19। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मिसिंग है कि यहाँ पे आपको कंपोजिशंस का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। लाइक यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट साइज और लेयर साइज, तो हमारा डॉक्यूमेंट साइज के साथ यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आपको कंपोजिशन नहीं मिल रहा है, बट डोंट वरी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने जब ये लेयर उठाया तो ये सारा लेयर आपको एक एक करके आ गया है और इस साइज में आ रहा है। तो आप क्या करो कि यहाँ पे इमेज साइज चेक कर लो, आपने जिसमें भी बनाया था तो आपने बनाया होगा 2556, आपका कुछ पिक्सल में 2556 का आपने बनाया है। तो आप यहाँ पे जाइए एंड आप सीक्वेंस में जाओ, यहाँ पे सीक्वेंस में आओ, सीक्वेंस सेटिंग में जाओ एंड सीक्वेंस सेटिंग में जाकर आप इसे यहाँ से आप ले लीजिए कस्टम और इसको कर लीजिए 2556, ठीक है बाई 2556। देखो हो गया, 2556 का हो गया। अब हम कर देंगे इसको ओके ओके। देखिए ये ऑटोमेटिकली आपका शेप यहाँ पे बन गया, डन। अब आप इसे थोड़ा पकड़ के नीचे रखो, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत लंबा कुछ होने वाला है। अब कितना लंबा आपको चाहिए वो आप देख लेना। सो बेसिकली हम इस पे काम करने वाले हैं, इस पे हम नहीं काम करने वाले हैं, तो हम इसको बंद कर देते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे थी, कैसी थी। ये क्या है, सो ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये एक टेक्सचर है जो इसके ऊपर देनी है, राइट, वेरी गुड। तो ये टेक्सचर है, इस टेक्सचर को भी आप डाल लो। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जैक्टली वही साइज आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। नहीं चलो आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं, तो उसको हटा दो। अब यहाँ पे आते हैं और इसको हम लगा लेते हैं। ये देखिए आपका जैसा फोटोशॉप में था सेम टू सेम आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। जैसा था आपका फोटोशॉप में सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अभी यहाँ पर ना एक गलती होता है, बच्चे यहाँ पे अक्सर एक गलती करते हैं कि अगर जब आप कोई डिज़ाइन बना रहे थे तो आपको क्या होता है कि आप क्या करते हो कि आप यहाँ पे जब कोई डिज़ाइन बनाते हो तो आप इसके पीछे वाले पार्ट को इग्नोर कर देते हो। अगर आप पहले से ये कंफर्म हो, अगर आप पहले से इस बात के लिए कंफर्म हो कि आपको इसको मोशन करना है, तो आप इसको काट नहीं सकते। आपको इसी को बनाना है और इसी को कॉपी कर देना है अलग अलग कलर भर के, नहीं तो क्या होगा एनिमेशन में ये दिखेगा जो कि खराब लगेगा। तो ये नहीं करना है, ये मिस्टेक्स अक्सर करते हैं लोग, बट ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट पहले जो भी हमारा लेयर है वो सब यहाँ पे ले आता हूँ। जो भी है आपको कुछ सजाने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ यहाँ पे एक एक करके आ जाएगा। आप एक एक करके सारा चीज ले आओ, सारा चीज आप यहाँ पे लेकर आ जाइए। फटाफट कर लेते हैं पहले इसको। अब देखो, इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि जब भी आप मोशन ग्राफिक्स के लिए कोई चीज़ यूज़ करते हैं ना, तो आपको आफ्टर इफेक्ट्स ज़्यादा सही है। आफ्टर इफेक्ट्स में यही चीज़ क्या होता है कि आफ्टर इफेक्ट्स में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपको कंपोजिशन बना के दे देगा, आपको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसलिए आफ्टर इफेक्ट्स खास करके मोशन ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देखिए जो पोस्ट आपका था सेम टू सेम पोस्ट आ गया है, राइट। अब यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा जो अपना लेआउट है मैं चेंज करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मुझे ये पूरी चीज़ नहीं दिखेगी और ये थोड़ा छोटा दिखने लगेगा। तो चलो कोई नहीं, अभी के लिए मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे साउंड नहीं देना है, तो मैं साउंड वाले लेयर को नीचे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि सबसे पहले आपके पास क्या आने वाला है, कौन सी चीज़ है जो आपके पास सबसे पहले आएगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास क्या आएगा, आप देख लो जो भी आपको। तो हमारे हिसाब से सबसे पहले ये दोनों पार्ट आना चाहिए। बैकग्राउंड तो आ गया, तो उसके बाद आपको सबसे पहले हमें ये दोनों चीज़ आना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड तो स्टार्टिंग में ही आएगा। बैकग्राउंड में हम कुछ नहीं करेंगे, बैकग्राउंड
पहले से ही आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये करना है। और एक चीज याद रखिए कि आप जब भी, खास करके जब भी आप मोशन अगर किसी में चीज में देना हो, तो याद रखिए कि फोटोशॉप में जब आप डिजाइन बना रहे होंगे तो आपको इसका नेमिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप नेमिंग नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। सो इसलिए जो नेमिंग है वो करना जरूरी है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं ना ये सारा जितने भी लेयर हैं सबको ऑफ कर देता हूं। सबको ऑफ कर दीजिए। क्यों ऑफ करना है? क्योंकि हमें सबसे पहले इन दोनों को एनिमेट करना है। सो ये लेयर है ये, तो इसकी एनिमेशन आप कैसे रखना चाहते हैं? लाइक आप चाहते हो कि कॉर्नर से इधर आए या आप इधर से इधर जाए, जैसा भी आपको एनिमेशन रखना है तो वो आपको डिसाइड करना है। अब आप आ जाओ इफेक्ट कंट्रोल में और आप मोशन पे आ जाओ। तो देखिए ये आपका यहाँ पे है। आप इसको, अगर आप इसको चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जिधर से भी आपको करना कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और है कि ये बहुत क्विकली होता है, बहुत फास्ट होता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके मैंने क्या किया कि इसकी पोजीशन लॉक कर दिया, क्योंकि यही पोजीशन इसका है। और इसका भी मैं गया और इसका भी पोजीशन यहीं पे मैंने लॉक कर दिया। अब मैं आ गया पीछे। अब पीछे आकर मैंने इसको क्या किया, इसको पकड़ा और इसको नीचे कर दिया, ठीक है। एंड थोड़ा सा आगे जाके इसको भी हमने पकड़ा और इसको हमने पीछे कर दिया। डन। तो अभी क्या होगा, हमने एक जगह क्यों नहीं किया? ताकि वो रैंडम वे में दिखे, एक साथ ऐसा सजा सजाया हुआ ना आ जाए, इसलिए मैंने क्या किया कि उसको रैंडम वे में कर दिया। प्ले कीजिए, ठीक है। अब देखिए सही है। अब अगर आपको लगता है कि ये बहुत धीरे हो रहा है, इतना धीरे होना नहीं चाहिए एक्चुअल में, मोशन ग्राफिक्स में इतना धीरे कोई भी चीज नहीं होता है, तो आप यहां पे जाओगे, आप इसको बड़ा करोगे और इसे थोड़ा नजदीक कर लो। डन। इसमें जाओगे और इसको भी आप यहां कर लीजिए। डन। तो अभी देख लो, क्लियर है। सो ये काम अपना कंप्लीट, ये दो काम हमारा कंप्लीट हो गया। ध्यान रखने का है कि ये दो चीज अभी हमारा डन हो गया, इसमें मैं भी कुछ नहीं करना। परफेक्ट। कंट्रोल एस करते हैं और समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो दोनों आपके लेयर बन गए, इसकी जो एनिमेशन हो गई, तो आप इन दोनों को राइट क्लिक करो और इसको कर लो नेस्ट। देखो मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। कॉर्नर, तो ये हमारा डन हो गया, ठीक है। ये जब भी होगा ये होगा। अब इसके बाद हमें किसकी एनिमेशन करनी है, यहां पे देख ली। तो इसके बाद मैं चाहता हूं कि ये फूल वाला एनिमेशन हो और उसके ऊपर एशिया लिखा हुआ है ऐसा। तो चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि फूल वाला हमारा कौन सा है। तो फूल वाला हमारा ये और ये है, नहीं ये है, ये तीनों हमारा फूल वाला है। तो अब हमें क्या करना है कि इन तीनों को पकड़ लो, इन तीनों को पकड़ लो, क्योंकि हमारी फोकस यहीं पे होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं कि इन तीनों को आप पकड़ लीजिए और पकड़ के अब देखो, सबसे पहले ये आ गया। इसके आने के बाद यहां पे ये एनिमेशन होने वाला है, राइट। हमारा पहला मेन फ्लावर कौन सा है, मतलब मेन लीफ कौन सा है, ये वाली, ये वाली। तो इसे मैं ऐसा पकड़ूंगा और अब इसे आप किस तरीके से दिखाना चाहते हो ये आपको देखना होगा कि किस तरीके से इसे आप दिखाना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि पत्ता कुछ ऐसे आए, राइट, ऐसा। मतलब मैं चाहता हूं कि पत्ता इधर से इधर की ओर ऐसा है। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले इसको पकड़ूंगा और ये एंकर पॉइंट है, इसे मैं यहां लगा दूंगा, ठीक है। यहां लगा दिया। अब यहां लगाने के बाद मुझे इसको करना है रोटेशन, ऐसा। ये रोटेशन रहेगा और रोटेशन में यहां पे लगाएंगे और साथ ही साथ हम यहां पे ओपेसिटी में भी की फ्रेम लगाएंगे, जिसको हम कर देंगे 0, नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। एंड जस्ट थोड़ा सा आगे जाके इसको हम कर देंगे 0 और इसको हम कर देंगे 100। तो अभी आप देखो कि आपको क्या इफेक्ट मिल रहा है।
परफेक्ट। सो आपको ये आपको इफेक्ट मिला, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पे इसके साथ ही साथ ये तीनों एक साथ होगा। ठीक है, तीनों को मैं थोड़ा एक साथ ही करना चाहता हूं, मतलब एक निकले तो दूसरा भी निकलना शुरू हो जाए। तो ये हम इसको यहां रखते हैं और ये दूसरा वाले को लगता है। अब यहाँ पे एक गलती है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये पोस्ट में एक गलती है कि ये पत्ते को डिजाइनर ने काट दिया है, तो ये नहीं काटना है, ये काटेंगे तो आपकी गड़बड़ी रहेगी। अब आते हैं हम दूसरे वाले पत्ते पे, ये वाली पे, इसको सिलेक्ट करते हैं और इस मोशन पे क्लिक करते हैं और इसके एंकर पॉइंट को हम ले आते हैं यहां। ठीक है, यहां ले आते हैं और यहां लाने के बाद मैं क्या करने वाला हूं कि हमने यहां पे ला दिया। अब मैं जाता हूं यहां पे और रोटेशन को पहले लॉक कर लो और ओपेसिटी को भी लॉक कर लो। क्यों? क्योंकि हमारा मेन इतना ही दूर आना है। अब इसी के साथ हम पीछे जाएंगे और रोटेशन को भी हम ऐसा लेके जाएंगे और इसे 0 कर देंगे। अभी आप देखिए, ठीक है। सो ये अब एक चीज और यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो रोटेशन है, इसकी जो रोटेशन है, मतलब मैं इसको पहले के लिए थोड़ा हटाता हूं, अभी मैं 100 करता हूं। इसकी रोटेशन ना यहां तक लाओ ताकि ये स्मूथ आपका दिखे। ठीक है, अब आप इसको 0 कर दो तो अभी आप देखो, ठीक है, ये आपको इस तरीके के साथ। अब ये देखो, ये ऊपर में आ रहा है ना, तो मुझे क्या करना होगा कि ये ऑल्टरनेट रहेगा, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे ऊपर रखना है, जो सबसे नीचे वाला है नीचे रहेगा, ऐसा। तो अभी के लिए मैं ये दिखाता हूं, फिर मैं इसको इंटरचेंज कर लूंगा। ये हमारा यहां तक हो गया, डन। अब हम आते हैं इस पत्ते पे। अब इस पत्ते की भी रोटेशन को मैं यहां पे लॉक करूंगा और ओपेसिटी को भी लॉक करूंगा और अब जाऊंगा मैं पीछे, थोड़ा पीछे, यहां पे जाऊंगा, यहां पे गया और इसके बिफोर दैट गो टू दिस वन एंड चेंज योर एंकर पॉइंट। अब आप यहां पे आइए और इसको भी आप कुछ ऐसा ले लीजिए और इसको आप 0 कर दीजिए। अभी आप देखिए, मैं इसको सेव कर लेता हूं पहले, सॉलिड। अब आपको क्या करना है कि इसको स्मूथ करने के लिए राइट क्लिक करिए इसके ऊपर और इसको कर दीजिए बेजियर। सो बेजियर करने से क्या होगा कि इसकी जो एनिमेशन है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। सेम काम आपको यहाँ पे भी करना होगा, राइट क्लिक बेजियर, और सेम काम आपको यहाँ पे भी करना होगा, राइट क्लिक एंड बेजियर। ठीक है, डन। अब आप देख लें एनिमेशन, सॉलिड, एकदम परफेक्ट एनिमेशन। लेकिन अब इंटरचेंज करना होगा मुझे इसको, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इंटरचेंज करने के लिए इसको पहले ऊपर कर लेता हूँ, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। और ये टॉप में रहेगा, ये सबसे पीछे रहेगा और ये यहाँ रहेगा। तो अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये हो जाएगा आपको, और मैं इसको वापस अपना नीचे ले आता हूँ। इससे फायदा ये हो जाएगा कि ग्रीन वाला सबसे ऊपर रहेगा, ये देखिए, परफेक्ट। अब अगर आपको लगता है कि इसकी जो स्पीड है और ये थोड़ी सी फास्ट ही होती है, मोशन बैनर जो होता है हमेशा फास्ट ही होता है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे वापस में 1 2 3 में थोड़ी सी मुझे लगी कि गड़बड़ी है। चलो कुछ नहीं, तो मैं इसको पकड़ूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इसको कर दूंगा इसको कर लूंगा इजी इज न इज इन। अभी देखो, डन, परफेक्ट। सो अपना काम बन गया। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा जल्दी हो जा रहा है तो इसे थोड़ा सा पीछे कर लो, चेक करो, सही है, बिल्कुल सही है। अभी आप देखेंगे तो आपको कट भी समझ नहीं आएगा और ये बहुत ही सही तरीके से आपका जा रहा है। ये देखिए, बहुत ही परफेक्टली जा रहा है और पता नहीं चल रहा है कि किसी ने काटा उठा हुआ था। तो ये 3 हमारा लीफ का काम हो गया। तो मैं इनको सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और कर लूंगा नेक्स्ट, और इसको कर दूंगा LEAF, लीफ, डन। इससे क्या होगा कि आपको शॉर्ट भी हो जाएगा और आपको कंपोजिशन भी समझने में आसानी होगी।
सो यहाँ तक आपका काम कंप्लीट। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम है कि एशिया, जैसे ही वो तीनों पत्ते कंप्लीट होंगे हमारा एशिया वाला जो पोर्शन है वो आ जाना चाहिए। जैसे ये जैसे ही कंप्लीट होगा, ये जैसे ही कंप्लीट होगा हमारा जो एशिया वाला है वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो एशिया वाले पे हम चाहते हैं कि एशिया वाला जस्ट नॉर्मल इस तरीके से आ जाए। नॉर्मल मतलब उसमें कोई एनिमेशन हम नहीं देना चाहते, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ज़्यादा हाई फाई कुछ एनिमेशन आप दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे आप एनिमेशन डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। जैसे मैंने देख लिया आ गया यहाँ तक। तो सपोज मान लो कि हमने यहाँ पर एक प्रीशेड डाल दिया, ये गलती से यहाँ पे आ गया तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे मैं एक प्रीशेड आपको डाल देता हूँ, जैसे ये वाली, ऐसा नॉर्मल मैंने डाल के भी दिखा रहा हूँ, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा। ट्रस्ट मी, ये आपको बढ़िया नहीं लगेगा। ये देखिए, ये अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें सिंपल इसको यहाँ पे जो यूज करना है वो है डिसॉल्व। सिंपल, एकदम एकदम सिंपल। अभी हर बार आपको इफेक्ट्स के साथ ही खेलना नहीं है, ये थोड़ा समझना होगा आपको। ये देखिए परफेक्ट, एसी आ गया। अब हम करते हैं कंट्रोल एस, डन। अब उसके बाद क्या आना है हमें? एशिया के बाद ये आएगा, एशिया डन। तो अब इससे आप जिस तरीके से चाहें वैसा ला सकते हैं। जैसे ये एशिया आ गया, तो मैं चाहता हूं कि डॉन जो है वो नीचे से बाहर निकल जाए, नीचे से बाहर निकले, ठीक है, ऐसा कुछ नीचे से बाहर निकले। तो मैं क्या करने वाला हूं कि यहां पे जाता हूं और इसको सबसे पहले इसे मैंने एनिमेट कर लेना है। तो यहाँ पे गए, पोजीशन किया, इसको पोजीशन को हमने लॉक कर लिया, तो इस पोजीशन को यहाँ रख लो और इसे आप थोड़ा नीचे कर लो, ऐसा। मैं चाहता हूँ कि यहीं से ये बाहर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और है जो आप लगा सकते हैं, बट आई डोंट नो कि वो कितना यूजफुल होगा। लेट मी चेक फर्स्ट। और इसे आपको कर देना इन्वर्टेड है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, देख लेते हैं। कंट्रोल एस करिए। ये एक्चुअली मैंने जो टेक्निक यहाँ पे लगाकर देखने के लिए मैंने चेक किया है, वो जो टेक्निक है ये है आपका आफ्टर इफेक्ट्स की टेक्निक। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स की टेक्निक यहाँ पे काम नहीं करेगा। मैं समझ गया था कि आफ्टर इफेक्ट्स की जो टेक्निक है यहाँ पे काम आपको नहीं करने वाला, तो मैं मास्क को डिलीट कर देता हूँ। ये आफ्टर इफेक्ट्स में होता तो बहुत ईजिली होता और बहुत फास्ट होता, आपको इतना एकदम माथा दर्द करना ही नहीं पड़ता। तो मैं चाहता हूँ कि ये यहीं से ऊपर की ओर जाए, तो बहुत सिंपल सा है, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। सो सिंपल आप क्या करो, यहाँ पे आप 0 कर दो और इस पॉइंट पे जाकर इसको कर दो 100। अभी देखो, ठीक है, लेकिन ये बहुत स्लो हो रहा है, बहुत ज्यादा स्लो है, क्योंकि ये बहुत ये एकदम फटाक से आना चाहिए। परफेक्ट। आप चाहो तो इसको, आप चाहते हो कि उतना दूर से नहीं दिखाएं, तो आप इसको पहले और नजदीक कर लो। इसके जो ओपेसिटी वाला पोर्शन है उसको नजदीक कर लो, देखिए डन। सो ये हो गया एशिया डॉन, ऐसा। कंट्रोल एस कर लीजिए। सो आपका ये दोनों भी काम कंप्लीट, यहां तक काम कंप्लीट। अब इसको राइट क्लिक करो, नेक्स्ट कर सकते हो, लेकिन चलो अभी नेक्स्ट नहीं करता हूं मैं। अब क्या दिखाना है? बायो केयर। सो बायो केयर दिखाना है आपको, तो आप यहां पे आ जाइए और आ जाइए आप बायो केयर पे। सो आपका यहां तक आ गया ना, तो अब आप बायो केयर को यहां सेट ही कर लो, एशिया डाउन। उसके बाद आपका आ जाएगा बायो केयर। कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब बायो केयर में भी आप चाहो तो यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट्स है, प्रीसेट्स है प्रीमियर के लिए जो आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो, तो आप मैनुअल अगर करना चाहते हो तो आप मैनुअल में भी बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ,
कि मैं यहाँ गया, इफेक्ट कंट्रोल में गया और मैं चला जाता हूँ पोजीशन में गया और मैं इसकी जो पोजीशन है लॉक कर लेता हूँ और थोड़ा पीछे जाओ और इसको ये कर लो। अभी आप देखिए, ठीक है। अब इन दोनों को आपको पकड़ना है, राइट क्लिक, इजी इन कर लो, डन, कंट्रोल एस। अब बायो केयर हो गया। उसके बाद आपको दिखाना है ये वाली चीज, इनोवेशंस। सो इनोवेशंस का भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल आप एक क्रॉस डिसॉल्व लगाएंगे। सिंपल आप यहां पे क्रॉस डिसॉल्व लगाएंगे। ओके, डन। नाउ कमिंग टू दिस वन, इसमें भी हम वही करेंगे। तो मैं यहां से सीधा कट कर देता हूं और इसको मैं यहां पे लगा देता हूं डिसॉल्व, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज में एनिमेशन हो तभी वो अच्छा दिखेगा। ओके, अभी जैसे ये दोनों आर वाला है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके नेस्ट कर दूंगा, क्योंकि इन दोनों को एक ही साथ आना चाहिए। तो हमने नेस्ट किया। अब यहां पे मैं कट लगा दूंगा और इसमें भी मैं ऐसा एक साथ ही लगा लूंगा इसको। सो अभी आप देखो ये कॉर्नर है हमारा। अब मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं, आपको एनिमेशन दिखाता हूं। सो हमारी एनिमेशन बहुत ही क्विकली हो चुकी है। यहाँ पे हम करेंगे 1, यानी कि आई प्रेस करेंगे और हमारा एनिमेशन जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो हम इसको कर देंगे ओ, डन। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एनिमेशन, प्ले कर लीजिए। अब यहाँ पे मुझे जो फील हुआ कि एशिया के बाद ये जो पोर्शन है ये थोड़ा डिले हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और पहले करना पड़ेगा। डन। सो अभी मैं क्या कर लेता हूं कि इसको फटाफट रेंडर मारता हूं और आपको दिखाता हूं। सो रेंडर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं रेंडर होने के बाद आपसे मिलता हूं। चलिए, तो हमारा रेंडर हो चुका है, तो अभी ये स्मूथ चलेगा। तो चलिए मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूं। अभी प्ले कर लेते हैं। ओके, सो ये आप देख सकते हो कि आपकी जो एनिमेशन है बहुत ही स्मूथली यहाँ पे डन हो चुका है। अभी आप इसको प्ले करके देख सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत ही डिटेल में आप चीज़ें बना सकते हैं, बहुत ही डिटेल में चीज़ें बना सकते हैं और एनिमेशन भी इसका कर सकते हैं। प्रीमियर में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन कोई भी चीज़ हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या है, मैं एक बार आपको रिवाइंड कर देता हूँ। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपको अपनी डिज़ाइन फोटोशॉप में बना लेनी है, चाहे जितनी डिटेल करनी है करो, डजंट मैटर। आपको डिज़ाइन करने के बाद उसे लेकर आना है प्रीमियर में, और प्रीमियर में जिस प्रोसेस से मैंने आपको बताया उस प्रोसेस से आपको अपना ये डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरीके से आपकी ये डिज़ाइन पूरी तरीके से मोशन बैनर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बताइए, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो आप हमें पिंग जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में रखते इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और लाइक तो जरूर कर देना बॉस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।